जय हिंद योद्धा, आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे योद्धा एकेडमी 9th एंड 10th पे। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जिस चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे को लगता है 10वां में इंग्लिश पढ़ के क्या करोगे, नंबर तो जुटता ही नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपके इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं, 30 नंबर से कम मार्क्स आते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में फॉर्म नहीं फिल कर सकते। यहां तक कि आर्मी क्लर्क में यदि आपके 60% 10th में मार्क्स नहीं आते हैं तो आप तब पर भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये इंग्लिश क्लास 10th का पहला चैप्टर है। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जब अच्छी लग जाएगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा सुन लेते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर का नाम जो है द पेस फॉर लिविंग, ये है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो द पेस फॉर लिविंग जो है ये एक प्रकार का एसे है और इसे लिखा किसके दिया गया है, तो आरसी हचिंसन के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। आरसी हचिंसन कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं, यानी दैट मींस इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा चैप्टर का मैं थीम बता दूं। ये चैप्टर बताता है कि जीवन की जो रफ्तार है वो किस तरह से बीते हुए समय में, अभी जो वर्तमान जो समय चल रहा है वो कितना अधिक हो चुका है, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से चर्चा किया गया है एक मर्चेंट के बारे में, एक कॉर्न मर्चेंट के बारे में, एक इल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में, उम्र दराज, बहुत ही उम्र दराज, है ना, अनाज के व्यापारी के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है ना। इसमें दिखाया गया है कि वो अनाज के व्यापारी जो है एक तरफ जो है एकदम तेज गति से बहुत ही ज्यादा क्या है, मतलब परेशान है, तो दूसरी तरफ वो दिखाते हैं कि तेज गति उसे क्या है, पसंद है। इसमें इनके भतीजा के बारे में चर्चा किया गया है और इसके पत्नी के बारे में चर्चा किया गया है। यही पूरी इसमें क्या है, थीम है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे डिटेल में समझते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप। एक भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये आपको, है ना, आपके बुक में ये सारा चीज दिया होगा। ये आपका क्या है, चैप्टर का पहला, है ना, थीम आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है ना, द पेस फॉर लिविंग, और इनके लेखक कौन है, आरसी हचिंसन। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यदि हम चैप्टर के बारे में चर्चा करें तो ये एक प्रकार का क्या है, एसे है। मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का क्या है, एसे है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा, अब हम लोग जानते हैं इनके बारे में, किसके बारे में, लेखक के बारे में। ये है आपका लेखक जिसका नाम है आरसी हचिंसन, ठीक है। और फुल नाम इसका है रे कॉर्टन, है ना, हचिंसन इसका नाम है, क्योर्टन हचिंसन इसका क्या है, पूरा नाम है। जन्म की बात मैं करूं, किसकी बात करूं, जन्म की मैं बात करूं तो 23 जनवरी 1907 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। मृत्यु की बात करें तो 3 जुलाई 1975 को लंदन में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ही वॉज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नोवेलिस्ट, ये बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नोवेलिस्ट रहे हैं। हिज नोवेल राइजिंग वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1976, है ना। कहते 1976 में इनका एक नोवेल जिसका नाम था राइजिंग, है ना, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे और ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ये होता है कि उसमें चुना गया था लेकिन मिला उला नहीं था। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई बीए क्या कहां से किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। इसकी वाइफ का नाम के बारे में चर्चा करें तो मार्गरेट ऑन जॉन्स, इनके क्या, मार्गरेट ऑन जॉन्स इनके पत्नी का नाम है। डेथ जो हुआ था इसका थोड़ा सा उनके भी बारे में जान लेते हैं। कहते ही डाइड बिफोर, है ना, कंप्लीट द लास्ट चैप्टर ऑफ हिज नोवेल, है ना। कहते हैं उसका जो नोवेल लिखा जा रहा था, कौन, राइजिंग, है ना, तो उनका ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट किए हुए, बिना कंप्लीट किए हुए क्या मर गए थे। पब्लिश्ड की बात करें तो सितंबर 1976 में ये नोवेल पब्लिश्ड हुआ था और शॉर्ट लिस्टेड में ये बुकर प्राइज में आया था नवंबर 1976 में। सितंबर में हुआ, नवंबर में आया। टोटल इन्होंने 17 नोवेल्स लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो 28 शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं। अभी तक जो हम लोग जानकारी ले रहे थे, ये क्या जानकारी ले रहे थे, किसके बारे में, अबाउट ऑथर के बारे में जानकारी ले रहे थे। अब यहां पे जब हम आते हैं तो इसमें 3 कैरेक्टर है, मैंने आपको बताया था, है ना। पहला कैरेक्टर आपका ये है जो कि इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, याद रखिएगा। पहला कैरेक्टर आपका ये है जो कि इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है। क्या है, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट समझ रहे हैं, कॉर्न मर्चेंट, है ना। कॉर्न मर्चेंट बोले तो अनाज के क्या थे, व्यापारी थे। इल्डरली कॉर्न मर्चेंट क्या है, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट अनाज के क्या है, व्यापारी है। याद रखिएगा ना, ये क्या है ना, इल्डरली क्या है, इल्डरली कॉर्न, है ना, मर्चेंट,
है ना, मर्चेंट का मतलब ही क्या होता है, व्यापारी, ठीक है। ये पूछेगा, ये इसकी पत्नी है, ये याद रखिएगा, ये इसकी क्या है, पत्नी है, और ये इसका क्या है, भतीजा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये है वाइफ, और ये है ना नेफ्यू, क्या है, नेफ्यू, ठीक है, याद रखिएगा, ये है नेफ्यू और ये है, ठीक है। अब देखिए ये बेचारा बड़ा ही दुखी आत्मा है, मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज, ये ढेर सारी चिंताओं से घिरे हुए हैं, इनका दिल जो है बड़ा ही एकदम कमजोर है, डिक्की है, क्या है, डिक्की, है ना, डिक्की का मतलब होता है कमजोर, क्या है, एक ऐसा दिल वाला है, तो ये डिक्की कम हर्ट है ना, इसका जो है क्या था, वीक हार्टेड थे, कमजोर दिल वाले थे, ठीक है। इनको जो है तेज गति बिल्कुल भी मतलब दिखाता है कि भाई कि तेज गति इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन एक दूसरी तरफ ये तेज गति को पसंद करते हैं। इसकी पत्नी जो है प्रत्येक हॉलीडे पे ये 10 पाउंड क्या करती है, खर्च करती है, प्रत्येक हॉलीडे पे कितने पाउंड, 10 पाउंड ये क्या कर देती है, खर्च कर देती है। और इनका भतीजा जो है ये क्या करता है, चीट करता है, ये करता है, क्या करता है, ये चीटिंग करता है, हिज नेफ्यू वाज चीटिंग, इनका भतीजा इसे क्या करते रहता है, चीट करते रहता है। लेखक जो है चर्चा करते हैं कि आरसी हचिंसन इस चैप्टर में कि मैंने एक नाटक देखा था, है ना, 3 कैरेक्टर मैंने बता दिया इस ऐसे में, ठीक है। और ये चर्चा करते हैं ऐसे में कि मैंने एक क्या देखा था, नाटक देखा था, है ना, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है ना, मैंने एक क्या देखा था, नाटक देखा था। कहां पे देखा था, तो डबलिन में, याद रखिएगा, नाटक कहां देखा था बेचारा, कहते हैं कि मैंने एक नाटक देखा था, कहां नाटक देखा था, डबलिन में, जिसका मुख्य पात्र, मुख्य कैरेक्टर जो थे इलरली कॉर्न मर्चेंट थे, वो ढेर सारी चिंताओं से घिरे हुए थे। उसकी पत्नी जो प्रत्येक हॉलीडे पे 10 पाउंड खर्चा कर देते थे, उनका भतीजा उसे ठग लेते थे। बड़ा ये सब चीज देख के मुझे क्या लग रहा था, विचित्र लग रहा था, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने देखा कि वो जो व्यक्ति था इलरली कॉर्न मर्चेंट, उसे ये बात जब पता चला कि एक एरोप्लेन का स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी 1 घंटा में ये 1000 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो ये बात सुनकर के उन्हें क्या लगता है, आश्चर्य लगता है ना, बहुत की बाप रे बाप, कोई ऐसा भी मशीन है जो कि इतना तेज है ना चलता है, ये सब बात सुनकर मतलब अजीब लगता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वो इलरली कॉर्न मर्चेंट एक चीज को और एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ड्राइव करना क्या लगता है, कार ड्राइव करना क्या लगता है, अच्छा लगता है, वो भी कितने की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, मतलब 90 की स्पीड में इसे कार चलाना क्या मजा आता है। और दूसरी तरफ कहता है कि वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए, वो कार मेरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो कार किसी और की होनी चाहिए, किसी और की, है ना, किसी और की, है ना, किसी और की, है ना, वो कार बिल्कुल मेरी नहीं होनी चाहिए, किसी और व्यक्ति की होनी चाहिए, अपना नहीं, दूसर का होना चाहिए, तब मजा आता है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं रात का भोजन, किसका, रात का भोजन, है ना, रात का भोजन मैं कहां करना चाहता हूं, लंदन में, है ना, मैं रात का भोजन कहां करना चाहता हूं, है ना, डाइन इन लंदन, यानी डिनर इन क्या, लंदन, डाइन मतलब क्या होता है, रात का भोजन, तो डिनर कहां करना चाहता है, लंदन में, तो लंच यानी दिन का भोजन, यानी दिन का भोजन, दिन का भोजन कहां करना चाहता है, न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। तो रात का भोजन कहां करना चाहता है, लंदन में, और दिन का भोजन कहां करना चाहता है, न्यूयॉर्क में करना चाहता है ना, इस तरह का उनका क्या है, शौक है। फिर आगे ये चर्चा करते हैं कि बेचारा इस तरह से जो है एकदम पूरा वो परेशान रहता है कि भाई तेज गति जो है ना, मतलब मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये अपने आप को क्या, ये जो व्यक्ति थे ये अपने आप को स्लो थिंकर मानते हैं, क्या मानते हैं, स्लो थिंकर, क्या मानते हैं, स्लो थिंकर, कि मैं क्या हूं, स्लो थिंकर हूं। ये कहते हैं कि मैं उस जनजाति से बिलोंग करता हूं जिस जनजाति में, है ना, सब कोई मंद बुद्धि वाले आते हैं, स्लो थिंकर आते हैं। उदाहरण के लिए समझाते हैं, कहते हैं कि यदि एक टेस्ट लिया जाए, क्या लिया जाए, यदि एक टेस्ट लिया जाए तो उस टेस्ट में सबसे लोएस्ट मार्क्स किसे मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। क्यों मुझे लोएस्ट मार्क्स मिलेगा, बिकॉज आई एम अ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं सबसे मंद सोचता हूं, मैं सबसे कम सोचने वाला इंसान हूं। उदाहरण के लिए बोलते हैं कि एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ, किसके साथ, एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ कहां गया था, फिल्म देखने के लिए गया था, कहां गया था, फिल्म देखने गया था, कहां पे, सिनेमा में। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। जब मैं फिल्म देखने के लिए गया तो मैंने वहां पे देखा, क्या देखा, कि उस फिल्म में 3 हीरोइन थी। कितने हीरोइन थी, 3 हीरोइन, और हीरो कितने थे, एक थे। 3 हीरोइन थे, हीरो एक थे। सब जहां पे वहां पे लोग बैठे हुए थे, सबको कहानी समझ में आ रहा था फिल्म का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि भाई हीरोइन कौन है, केकड़ा कौन से प्यार करेगा। तो फिर मैं क्या करती थी, अपनी वाइफ के कान में व्हिस्पर करके, फुसफुसा करके पूछते हैं कि क्या ये वही हीरोइन है जिसे मैंने शुरू में देखा, क्या ये एक ही इस फिल्म में हीरो है। तो मेरी पत्नी मुझे समझाती कि नहीं, इस फिल्म में कितनी हीरोइन है, 3 हीरोइन, ए बी सी, तुम इसे सूचित कर सकते हो ए बी सी से, एक भूरे बाल वाली, एक सफेद बाल वाली, एक काले बाल वाली, इस तरह से ये उन्हें सूचित करते कहते हैं, और कहते हैं कि इसमें कितनी हीरोइन है, 3 हीरोइन है, तुम सूचित कर सकते हो ए बी सी से, है ना।
हीरो जो है एक है, हीरो कितना है, एक है, और कहते हैं कि मतलब ये तीनों हीरोइन जो है ना, एकाएकी करके, है ना, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट मतलब क्या, एकाएकी जो है ये हीरो के प्यार में गिरेंगे। सबसे पहले किससे प्यार होगा, बी से प्यार होगा, फिर सी से, और फिर किससे, ए से। तो बी सी ए, किस ऑर्डर में, बी सी ए, याद रखिएगा किस ऑर्डर में। हीरो जो प्यार करेगा बी सी ए, सबसे पहले बी वाली से प्यार करेगी, फिर उसके बाद सी वाले से प्यार करेंगे, फिर उसके बाद क्या, ए वाले से प्यार करेंगे, है ना। तो इस तरह से वो कहानी को समझाते हैं उसकी पत्नी, किसको, एडवर्ली कॉर्न मर्चेंट को। फिर वो कहते हैं कि जमाना बदल चुका है ना, बदलते हुए जमाने में यदि हम अपने सोच को, है ना, अपने जीवन को यदि हम गतिशील ना करें तो फिर हम दुनिया से क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए, है ना, आज दुनिया तेज गति से चल रहा है तो हमें भी तेज गति से चलना चाहिए। तो यही आपका चैप्टर था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस, है ना, क्लास 10th का नोट्स पाने के लिए आप दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझिए, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, है ना, 7004088518, इसका शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, है ना, नोट्स पाने के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से दिए गए नंबर पे भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 7004088518। तो क्लास कैसा लगा नीचे जरूर एक बार कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।